कैमूर में कार और ट्रक के बीच में जबरदस्त टक्कर। कुंभ मेला जा रहे की परिवार के एक व्यक्ति की मौत, 8 लोग घायल। एयरबैग फटने के चलते जान नहीं बच पाई। सहारनपुर में दर्दनाक घटना, घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने कर दिया हमला। हमले में बच्चे की जान गई। घटना के विरोध में लोगों का हंगामा। नागपुर में महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाने वाला शिक्षक गिरफ्तार, एक साहित्य सम्मेलन के दौरान पकड़ा गया। कानपुर में 2 बस और एक ट्रक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक घायल। पंजाब पुलिस के स्निफर डॉग ने सिर्फ 2 घंटे में लाखों की चोरी का मामला हल करके चोर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 5 लाख की नकदी और लाखों के गहने बरामद। गाजियाबाद में ग्राइंडर डेटिंग ऐप के जरिए आम लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। मुजफ्फरनगर में जीजा ने साली से अवैध संबंध बनाने के बाद हत्या करवा दी। पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार किया। घटना में शामिल 2 आरोपी की तलाश है। और में 27 क्विंटल मादक पदार्थों को किया गया डिस्पोज। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी ये मादक पदार्थ। खगड़िया एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा वसंत पंचमी का त्योहार। इस अवसर पर महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान के लिए आस्था का उमड़ा सागर, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु। वसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। मुख्यमंत्री योगी ने 0 एरर व्यवस्था के निर्देश दिए। सुबह 5 बजे से शुरू होगा वसंत पंचमी का अमृत स्नान। अखाड़ों के स्नान के लिए तय है सूची। सीएम योगी ने महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए। प्लाटून पुलों पर विशेष टीमों की तैनाती का निर्देश। घाट किनारों पर सोने वालों को हटाने पर पुलिस जुटी हुई। पुलिस लोगों को समझाने का लिए सायरन का इस्तेमाल भी कर रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से रखी जा रही हर एक सेक्टर पर नजर। तीसरे शाही स्नान के लिए यूपी पुलिस के अलावा आरएएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती। अयोध्या में सरयू के पावन घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े, पवित्र डुबकी लगाई। वसंत पंचमी को लेकर हरिद्वार में श्रद्धालुओं के जुटने का सिलसिला जारी। हर की पैड़ी पर लोग कर रहे स्नान। 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ के कपाट। वसंत पंचमी पर टेरी राज दरबार में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर तारीख का ऐलान। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में आप और कांग्रेस पर बोला हमला। बोले 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया वसंत आने वाला है। पीएम मोदी ने आप पर बोला हमला। आपदा पार्टी के यहां पर 11 साल और उन्होंने कर दिए बर्बाद। सरकार वो अच्छी है जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने का काम करती है। पीएम मोदी ने केजरीवाल के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली में नहीं टूटेगी एक भी झुग्गी। दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला, सीएम आवास के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, कहा बिखराव की वजह धोखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी की लहर नहीं सुनामी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल और आतिशी की हार का भी दावा किया। केजरीवाल ने सीवर ब्लॉक के मुद्दे पर ट्वीट करके शाह पर साधा निशाना। केजरीवाल ने एक बार फिर चुनाव आयोग का घेराव किया। लिखा कि रामायण में लिखा है कि कुंभकर्ण ये 6 महीने के लिए सोता था, लेकिन चुनाव आयोग तो सोया हुआ है। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया। दिल्ली देहात की जनता अरविंद केजरीवाल के कुशासन भ्रष्टाचार से त्रस्त। नायब सिंह सेन ने भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और जीत का दावा किया। केजरीवाल 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, ये केजरीवाल एम्स के आईसीयू में भर्ती हो जाएगा। ये हालत इसकी दिल्ली के लोग करने का। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला हमला। दिल्ली पुलिस तमाशबीन बनी है। चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव में पूरी तरह से आंखें मूंदी। सिसोदिया ने प्रचार के दौरान बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि हार के डर से बीजेपी बौखला गई है। आपके आरोप पर दिल्ली पुलिस का रिएक्शन, कहा कि अब तक शिकायत नहीं दी गई। प्रियंका गांधी ने महंगाई का मुद्दा उठाया, सरकार पर साधा निशाना, कहा कि महंगाई कैसे होगी कम। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी की। दिल्ली विधानसभा में आप कार्यकर्ता पर हमले का आरोप लगाया। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से दिल्ली विधानसभा में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त करने की मांग भी की। केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार। अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का चुनाव आयुक्त ने दिया जवाब, कहा कि सारे मामलों में कानून के तहत कार्रवाई। चुनाव को लेकर आश्वासन भी दिया गया। मिल के पूर्व चुनाव को लेकर सीएम योगी की रैली, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा।
मिल्कीपुर में सीएम योगी ने एसपी पर जमकर साधा निशाना, समाजवादी पार्टी को गाजी और पाजी प्यारे हैं कहा। महाराज सुहेल देव के विजय स्मारक का विरोध करती है। ये कहती है नहीं, गाजी का वहां होना चाहिए। जिनको गाजी और पाजी, ये वही समाजवादी पार्टी है। अयोध्या में हुई लड़की की संदिग्ध मौत पर मिल्कीपुर चुनाव में उबाल। अयोध्या में एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भावुक हो गए। सीएम योगी ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारतीय महिला टीम को बधाई दी। लिखा कि देश की बेटियों ने मां भारती का मानवर्धन किया। भारतीय नौसेना नई दिल्ली में पहली इंडियन नेवी हाफ मैराथन का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने शिरकत की। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुए इंडियन नेवी हाफ मैराथन, हजारों की संख्या में लोगों ने लिया भाग। इंडियन नेवी हाफ मैराथन के विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी रहे मौजूद। जयपुर में 16वें अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। वडोदरा मैराथन को सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी। हजारों की संख्या में लोगों ने लगाई दौड़। गुजरात में भीषण सड़क हादसा, तीर्थयात्रियों से बड़ी बस खाई में गिरी, 5 लोगों की मौत, 35 घायल। एमपी के थे श्रद्धालु। सीएम मोहन यादव ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों को श्रद्धांजलि देने के साथ आर्थिक सहायता का भी ऐलान। भुवनेश्वर में बोटिंग के दौरान रील बनाना पड़ा भारी, नाव डूबने से 2 लड़के लापता, तलाशी अभियान जारी। सोनभद्र में वाहनों की टक्कर के बाद से आपस में भिड़े कार सवार, गोलीबारी के दौरान दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल। कैमूर में कार और ट्रक के बीच में जबरदस्त टक्कर, कुंभ मेला जा रही थी, परिवार के एक व्यक्ति की मौत, 8 लोग घायल, एयरबैग फटने के चलते जान नहीं बच पाई। सहारनपुर में दर्दनाक घटना, घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने कर दिया हमला, हमले में बच्चे की जान गई। घटना के विरोध में लोगों का हंगामा। नागपुर में महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाने वाला शिक्षक गिरफ्तार, एक साहित्य सम्मेलन के दौरान पकड़ा। कानपुर में 2 बस और एक ट्रक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। पंजाब पुलिस के स्निफर डॉग ने सिर्फ 2 घंटे में लाखों की चोरी का मामला हल करके चोर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 5 लाख की नकदी और लाखों के गहने बरामद। गाजियाबाद में ग्राइंडर डेटिंग ऐप के जरिए आम लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। मुजफ्फरनगर में जीजा ने साले से अवैध संबंध बनाने के बाद हत्या करवा दी। पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार किया। घटना में शामिल 2 आरोपी की तलाश जारी। और में 27 क्विंटल मादक पदार्थों को किया गया डिस्पोज। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी ये मादक पदार्थ। खगड़िया एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा वसंत पंचमी का त्योहार। इस अवसर पर महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान के लिए आस्था का उमड़ा सागर, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। मुख्यमंत्री योगी ने 0 एरर व्यवस्था के निर्देश दिए। सुबह 5 बजे से शुरू होगा वसंत पंचमी का अमृत स्नान। अखाड़ों के स्नान के लिए तय है सूची। सीएम योगी ने महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए। प्लाटून पुलों पर विशेष टीमों की तैनाती का निर्देश। घाट किनारों पर सोने वालों को हटाने पर पुलिस जुटी हुई। पुलिस लोगों को समझाने के लिए सायरन का इस्तेमाल भी कर रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से रखी जा रही हर एक सेक्टर पर नजर। तीसरे शाही स्नान के लिए यूपी पुलिस के अलावा आरएएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती। अयोध्या में सरयू के पावन घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े, पवित्र डुबकी लगाई। वसंत पंचमी को लेकर हरिद्वार में श्रद्धालुओं के जुटने का सिलसिला जारी। हर की पैड़ी पर लोग कर रहे स्नान। 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ के कपाट। वसंत पंचमी पर टेरी राज दरबार में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर तारीख का ऐलान। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में आप और कांग्रेस पर बोला हमला। बोले 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया वसंत आने वाला है। पीएम मोदी ने आप पर बोला हमला। आपदा पार्टी के यहां पर 11 साल और उन्होंने कर दिए बर्बाद। सरकार वो अच्छी है जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने का काम करती है। पीएम मोदी ने केजरीवाल के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली में नहीं टूटेगी एक भी झुग्गी। दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला। सीएम आवास के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा बिखराव की वजह धोखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी की लहर नहीं सुनामी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल और आतिशी की हार का भी दावा किया।
केजरीवाल ने सीवर ब्लॉक के मुद्दे पर ट्वीट करके शाह पर साधा निशाना। केजरीवाल ने एक बार फिर चुनाव आयोग का घेराव किया, लिखा कि रामायण में लिखा है कि कुंभकर्ण ये 6 महीने के लिए सोता था, लेकिन चुनाव आयोग तो सोया हुआ है। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया। दिल्ली देहात की जनता अरविंद केजरीवाल के कुशासन भ्रष्टाचार से त्रस्त। नायब सिंह सेन ने भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और जीत का दावा किया। केजरीवाल 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, ये केजरीवाल एम्स के आईसीयू में भर्ती हो जाएगा। ये हालत इसकी दिल्ली के लोग करने वाले। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला हमला। दिल्ली पुलिस तमाशबीन बनी।